नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। कौशाम्बी में ये जो कुछ घटना हुई है, वहां पर एक बच्ची के साथ दुष्कर्म का जो मामला सामने आया है और उसके बाद जो प्रशासनिक लीपापोती हुई है, कभी उसमें लखनऊ से दखल तो कभी उसमें जो है वहां पर पुलिस की तरफ से आरोप लग रहे हैं, बहुत सारी चीजें बदली गई हैं। लेकिन इन सब के बीच में अब एक राजनीतिक एंट्री हुई है कौशाम्बी के उस गांव में, जहां पर एक पाल परिवार की बच्ची के साथ जो है दुष्कर्म की वारदात की गई, ऐसा आरोप है। और अब इसमें जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। दरअसल 12 जून का दिन कौशाम्बी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा और समाजवादी पार्टी की तरफ से और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से 3 डेलीगेशन गए हैं। सपा के 2 डेलीगेशन और बसपा का 1 डेलीगेशन। तो वहां पर आखिरकार जब ये डेलीगेशन गए और इन्होंने क्या वहां पर बयानबाजी दी, क्या कुछ कहा है, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। समाजवादी पार्टी का जो पहला डेलीगेशन था और वो था पूर्व सांसद राजाराम पाल जी के नेतृत्व में। जब ये डेलीगेशन पाल परिवार के यहां पहुंचा तो पहली बात तो वहां पर जितने भी लोग थे पाल बिरादरी के लोग, समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन पर बहुत तेजी से फूट पड़े और जम करके फायर हो गए और काफी ज्यादा जो है गुस्सा हुए। और लोगों ने समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन से ये पूछा, पहले तो आप लोग ये बताइए कि आप लोगों का पक्ष क्या है। आप लोग कौशाम्बी में जो घटना घटित हुई इसमें पीड़ित परिवार किसको मानते हैं। तो समाजवादी पार्टी ने ये जो डबल स्टैंडर्ड गेम खेला है, एक जो डेलीगेशन है वो पाल परिवार के यहां भेज दिया राजाराम पाल जी के नेतृत्व में, और दूसरा डेलीगेशन जो है समाजवादी पार्टी ने पवन पांडे के नेतृत्व में वहां तिवारी परिवार के यहां भेज दिया। तो इससे कहीं ना कहीं जो पाल परिवार है, जो खुद को पीड़ित बता रहा है इस पूरे मामले में, तो उन पाल परिवार के लोगों का काफी ज्यादा गुस्सा था और समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन से उन्होंने ठीक से बात भी नहीं की। सपा का प्रतिनिधिमंडल है ना, मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि अखिलेश यादव जो अपना एजेंडा क्लियर करें, वो हमारे साथ है या उनके साथ स्पष्ट करें। या तो हमारे साथ है खुल के, या तो उनके साथ जाएं। ये दो मुही वाली बात नहीं चलेगी। अब आइए दूसरे डेलीगेशन में समाजवादी पार्टी का जो दूसरा डेलीगेशन, उसमें पवन पांडे के नेतृत्व में यह डेलीगेशन पहुंचा राम बाबू तिवारी के यहां। और इस डेलीगेशन में जो पवन पांडे हैं, समाजवादी पार्टी के दिग्गज ब्राह्मण नेता, इन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि ये जो कांड है ये केशव प्रसाद मौर्य ने करवाया है और इस वाले कांड में तिवारी परिवार जो है वो पीड़ित है। तो इन्होंने कहा तिवारी परिवार के समर्थन में समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से खड़ी हुई है और उन्होंने कहा हमने पीड़ित तिवारी परिवार से मुलाकात की है और तिवारी परिवार के साथ बर्बरता की गई है। सोचिए, समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन जा रहा पाल परिवार के यहाँ, उनको भी जो है मुलाकात कर रहा है, और दूसरा डेलीगेशन जा रहा ब्राह्मण परिवार के यहाँ और इनसे कह रहा है कि ब्राह्मण परिवार के साथ बर्बरता की गई है कौशाम्बी की घटना में। और इसके अलावा पवन पांडे ने कहा है कि केशव प्रसाद मौर्य के इशारे पर बर्बरता की गई, जो कि बहुत दुखद है। कौशाम्बी के अधिकारियों ने तांडव किया है, अधिकारियों ने गुंडों जैसा व्यवहार किया है तिवारी परिवार के साथ, ये सपा के डेलीगेशन का कहना है। उसके बाद कहा गया कि कौशाम्बी कांड को केशव प्रसाद मौर्य ने करवाया, जिनको कौशाम्बी की जनता ने चुनाव हरवा दिया था और अपनी हार का बदला लेने के लिए केशव प्रसाद मौर्य ने यह कांड करवाया है। तिवारी परिवार पर फर्जी मुकदमे किए गए और उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। इसके अलावा यह कहा गया है कि हर जिले में इसी तरह से फर्जी तरीके से मुकदमे दर्ज करके लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है। और तो ये सब जो है, ये सब समाजवादी पार्टी के उस डेलीगेशन का स्टेटमेंट है, उसका बयान है जो ब्राह्मण परिवार तिवारी परिवार के यहां गया था। अब यहां पर समाजवादी पार्टी का अब आप पक्ष देख लीजिए, एक डेलीगेशन जा रहा है पाल परिवार के यहां और दूसरा डेलीगेशन जा रहा है ब्राह्मण परिवार के यहां। जो डेलीगेशन ब्राह्मण परिवार के यहां जा रहा है उसका यह कहना है कि ब्राह्मण परिवार के साथ बर्बरता की गई, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, पुलिस ने फर्जी मुकदमा लगाया और फर्जी मुकदमा लगा करके ब्राह्मण परिवार को प्रताड़ित किया गया। ये समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन का पवन पांडे का बयान है। तो अब समाजवादी पार्टी पर भी बहुत सारे सवाल उठने लगे हैं। अब आप सोचिए, कौशाम्बी के उस गांव में कैसी हालत होगी जिस बच्ची के साथ दुष्कर्म का आरोप भी है, जिनके घर से उनका मुखिया जेल भी चला गया है, परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है और अब उसी परिवार को समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन कह रहा है कि ब्राह्मण परिवार के साथ बर्बरता की गई, दमंगई दिखाई गई। तो ये समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को जो पक्ष है, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। अब इसमें दूसरा एक और डेलीगेशन बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी के नेतृत्व में गया। उन्होंने कहा है, एक ट्वीट किया
कि 12 जून 2025 को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशानुसार कौशाम्बी पहुंचकर पिछले दिनों हमारे पाल समाज की बेटी के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में पीड़ित परिवार से मिलकर उसे भरोसा दिलाया कि पूरी बहुजन समाज पार्टी परिवार आपके साथ है। पीड़ित पाल समाज की बेटी को न्याय दिलाने के लिए सीबीआई जांच की मांग की है। पीड़ित परिवार को पूरा आश्वासन दिया गया है कि अगर उनके परिवार वाले जो कि निर्दोष हैं पुलिस नहीं रिहा करती है तो आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। और इसको लेकर के उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है। ये वीडियो मैं आपको सुनाता हूं, क्या कुछ इस वीडियो में वो बता रहे हैं। को न्याय बिना सीबीआई जांच के नहीं हो सकता। मेरी ये मुख्यमंत्री जी से मांग है कि सीबीआई जांच कराई जाए। भले ही परिवार गरीब है, लेकिन ये समाज जिस तरीके से एकत्रित हुआ है, बहुजन समाज पार्टी की श्रेणी नेताजी मान्य बहन जी हमारी जिस तरीके से पीड़ित गरीब के साथ हैं, इनको निश्चित है न्याय दिला के हम लोग करेंगे। तो फिलहाल कौशाम्बी की घटना को लेकर के जो राजनीतिक रस्साकसी है वो बहुत तेज हो गई है और अब कहीं न कहीं इसमें दो धड़े काम करने शुरू कर दिए हैं सीधे सीधे। एक ओबीसी धड़ा है जिसको बहुजन धड़ा कहते हैं, जिसमें पाल समाज की बेटी के साथ दुष्कर्म का आरोप है, और दूसरी तरफ एक ब्राह्मण परिवार है, संपन्न परिवार है, जिसके साथ आरोप है कि सत्ता पक्ष जो है उनको संरक्षण दे रहा है। एक मंत्री की तरफ से ब्रजेश पाठक जी को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। तो अब ये लड़ाई देखना है कि अंतिम छोर पर कहां पहुंचेगी और इसमें जिसको पीड़ित परिवार बताया जा रहा, पाल परिवार जिसको पीड़ित परिवार कहा जा रहा है, तो क्या उस परिवार को न्याय मिल पाएगा या फिर सत्ता के संरक्षण में जो है चीजें इसी तरीके से चलती रहेंगी। और पीड़ित परिवार जो है जिनके यहाँ बेटी के साथ दुष्कर्म भी हुआ, पिताजी को जेल भी उसके भेज दिया गया और अब उसके बाद परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है और उनके जो कमाई का जरिया था, परिवार का जो मुखिया था, उसको माफिया बता करके जेल में ठूस दिया गया है। तो फिलहाल सबको इंतजार है कि कौशाम्बी की सच्चाई क्या है, सच कब सामने आएगा। लेकिन अब जिसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से जो डबल स्टैंडर्ड किया जा रहा है, पाल परिवार को भी पीड़ित परिवार बताया जा रहा है और उसके अलावा ब्राह्मण परिवार को भी पीड़ित परिवार बताया जा रहा है, तो ये सब चीजें भी कहीं न कहीं राजनीति में एक जो है धुंधलापना और एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रही हैं। लेकिन उम्मीद है कि आने वाले समय में इस केस की सच्चाई से जांच होगी और इस केस में जो है सच्चाई सामने आएगी। लोगों को इस चीज का बेसब्री से इंतजार है। तो फिलहाल समाजवादी पार्टी की तरफ से जो दो डेलीगेशन भेजे गए हैं, एक ब्राह्मण परिवार के यहाँ, एक पाल परिवार के यहाँ, और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो डेलीगेशन गया है पीड़ित पाल परिवार के यहाँ, इसको लेकर के आपकी अपनी क्या राय है इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। एक भारत डेली चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है इसे सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।